इकोनॉमिक्स की आज इस क्लास में हम स्टडी करेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में, टर्सरी सेक्टर के बारे में। एक ऐसा सेक्टर जिसमें हम सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। अब तक एक्चुअली हमने जो पढ़ा है वो प्राइमरी सेक्टर के बारे में और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो पहला सेक्टर होता है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकेंडरी सेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सर्विस सेक्टर, मतलब जिसको हम टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते, एक्सप्लेन करते, देन उसके बाद इससे रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। सो लेट्स सी, मींस टर्सरी सेक्टर क्या होता है। एक इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, मतलब वो सर्विसेज जिसके साथ मॉनेटरी वैल्यू जुड़ी हुई है, उनको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जनरली नोन एज द सर्विस सेक्टर। टर्सरी एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विस, ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन। मीन्स ये बहुत सारी सर्विस हो सकती है अलग अलग नेचर की, अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से, लाइक मास मीडिया, एंटरटेनमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, मिस पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी, मिस बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है। यू कैन सी हेयर फ्रेंचाइजिंग, रियल एस्टेट, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रोफेशनल, लीगल, मैनेजमेंट, मीन्स जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है बल्कि आपको एक प्रोफेशनल सर्विस मिलती है। अब इन सभी सर्विसेज में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है वो बैंकिंग, जो हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है, और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो बैंकिंग से आते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड जितनी कंसेप्ट है, फैक्ट्स है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो बैंकिंग क्या होती है, क्योंकि बैंकिंग अपने आप में एक फाइनेंशियल सर्विस है जो रिलेटेड है मीन्स बैंकों की कामकाज से, हमारे कैश डिपॉजिट से, मीन्स लोन फैसिलिटी से। तो बैंक क्या है, एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट है जो आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराता है। आपके डिपॉजिट से रिलेटेड हो सकता है, आपके लोन से रिलेटेड हो सकता है, आपके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप की बैंकिंग एक्टिविटीज होती है, और हमने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के बैंक्स होते हैं, उनकी ओनरशिप को लेकर, उनके फंक्शन को लेकर, उनके स्ट्रक्चर को लेकर। तो जो मेन हमारा टॉपिक है वो है मींस टाइप ऑफ बैंक्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते हैं, कितने टाइप के बैंक होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, वो कैसे उनके स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी पावर किसके पास होती है। तो हमने यहाँ कुछ सर्टेन टाइप के बैंक मेंशन किए। फॉर एग्जांपल यू कैन सी मींस सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो पूरे देश के लिए बैंक होता है, एक्चुअली जो पूरी मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। कोऑपरेटिव बैंक मींस ऐसे बैंक होते हैं जो कंसेशनल रेट पे लोन प्रोवाइड कराते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन को, जो गरीब लोगों को जो लोन प्रोवाइड कराते हैं उनको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, जैसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उस टाइप के। कॉमर्शियल बैंक मींस ऐसे बैंक जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए एस्टैब्लिश किए जाते हैं। जैसे हमारी कंट्री में दो टाइप के कॉमर्शियल बैंक होते हैं, एक होते हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक है मींस सरकारी बैंक, जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, मींस इंडियन बैंक हो गया, ये सारे नेशनलाइज्ड बैंक है। अभी फिलहाल भारत में टोटल 12 नेशनलाइज्ड बैंक है, जिनमें सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक है वो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको सबसे पहले नेशनलाइज किया गया था 1955 में। और इसके अलावा मींस भारत में और भी 11 नेशनलाइज्ड बैंक है। दूसरा होता है प्राइवेट बैंक, मींस प्राइवेट बैंक जिसके प्राइवेट इंडिविजुअल जिसको कंट्रोल किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यस बैंक हो गया, जैसे महिंद्रा बैंक हो गया, ये क्या हो गए मींस ये प्राइवेट बैंक हो गए। इन दोनों को क्या कहेंगे, कॉमर्शलाइज बैंक। नेक्स्ट देखते हैं मींस रूरल रीजनल बैंक, मींस ऐसे बैंक्स जो जनरली रूरल एरियाज में एस्टैब्लिश किए जाते हैं, वो एरिया जो बैंकिंग सेवा में अभी तक कवर नहीं किए गए हैं। जनरली एक जॉइंट वेंचर होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट बैंक तीनों मिलकर इसको एस्टैब्लिश करते हैं। लोकल एरिया बैंक में जो स्मॉल एरियाज में बनाए जाते हैं, खासकर इनका जो एरिया होता है, जो इनका स्पैन ऑफ कंट्रोल वो बहुत छोटा होता है, 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये भी ज्यादातर उन एरियो में एस्टैब्लिश किए जाते हैं जहां पे अभी बैंकिंग सर्विस की पहुंच नहीं है। स्पेशलाइज्ड बैंक मींस ऐसे बैंक जो स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सीडीबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर एक्जिम हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये स्पेशल पर्पज के तहत बनाए जाते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी उन एरियो के लिए जनरली जो अभी बैंकिंग अंडर कवर नहीं हुए हैं, मीन्स छोटे बैंक बनाए जाते हैं स्पेशल पर्पज के लिए। पेमेंट बैंक से जो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए
प्लस बैंकिंग सर्विस की एक्सेस को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किए गए। तो आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे वो सेंट्रल बैंक को करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके बारे में पहले देख लेते हैं, इसके फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है। एक्चुअली एक सेंट्रल बैंक है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में, और 1949 में इसको नेशनलाइजेशन किया गया था। एक्चुअली 1935 में इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था वो अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 किया गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में ये एक प्राइवेट बैंक था। बाद में 1949 में क्या किया गया, इसको नेशनलाइजेशन कर दिया गया, मतलब भारत सरकार ने इसको ऑप्ट कर लिया 1949 में। तो नाउ इट इज ए मींस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एक्चुअली इसकी जो रिकमेंडेशन की गई थी वो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने की थी, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं, हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। और ये इसका कंसेप्ट जो क्रिएट किया था वो हमारे जो भीमराव अंबेडकर थे, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उनकी एक थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। वहां से ये आइडिया लिया गया, मीन्स वहां से जो हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट का बेस बना और उसके आधार पे भारत में एक बैंक एस्टैब्लिश किया गया था। हालांकि स्टार्टिंग में एक प्राइवेट बैंक था, आप देख सकते हो इसको, ये थीसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। स्टार्टिंग में एक प्राइवेट बैंक था, मीन्स जिसमें गवर्नमेंट का शेयर बहुत ही कम था। हालांकि ये स्टार्ट हुआ था मीन्स 5 करोड़ की एसेट के साथ, लेकिन गवर्नमेंट का जो इसमें मिनिमम जो शेयर था वो मात्र था मीन्स इसमें 20 लाख। यू कैन सी हेयर, ये देखिए यहाँ पे मीन्स जो स्टार्ट हुआ था ये 5 करोड़ की मिनिमम एसेट के साथ स्टार्ट हुआ था, और गवर्नमेंट का जो शेयर था इसमें बहुत कम था, 20 लाख का था। जो पहले इसके गवर्नर रहे वो थे मीन्स ओसबोर्न स्मिथ। अगर इंडियन गवर्नर की बात की जाए तो पहले इंडियन गवर्नर रहे इसके CD देशमुख। तो ये कुछ फैक्ट्स थे हमारे आरबीआई के फाउंडेशन से रिलेटेड। अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अब चलते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। बेसिकली आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस है। सबसे मेन फंक्शन है मॉनेटरी फंक्शन, कि देश की जितनी मॉनेटरी पॉलिसीज होती है उनको कंट्रोल करता है। उस मॉनेटरी पॉलिसीज में 3 मेजर चीजें आती है। मीन्स सबसे पहली मीन्स जो बैंकिंग को रेगुलेट किया जाता है, बैंकिंग रेगुलेट करने के लिए जो अपनी पावर हासिल करता है आरबीआई, वो आरबीआई एक्ट 1934 और आरबीआई एक्ट 1949 से अपनी पावर ये ड्राइव करता है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होती है, जो हमारा एक्सचेंज होता है दूसरी कंट्रीज के साथ, जो कि अब फेमा हो गया है, उसको भी रेगुलेट करता है, जिसकी पावर मिलती है इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 से। इसके अलावा मीन्स आरबीआई एक तीसरी चीज और है जिसको रेगुलेट करता है, वो है हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। मीन्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको भी आरबीआई रेगुलेट करता है, जिसकी पावर इसको मिलती है आरबीआई एक्ट 1934। जिसके अलावा इसमें मनी मार्केट भी आती है। मीन्स जो शॉर्ट टर्म मार्केट है हमारी मनी मार्केट, जिसमें हाईली कैश मीन्स करेंसीज का जो लेन देन होता है उसको भी रेगुलेट करता है आरबीआई। तो ये 3 से 4 चीजें आपको याद रखना, बैंकिंग को रेगुलेट करती है, फेमा को रेगुलेट करती है, मनी मार्केट को, और इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। हर कंट्री के पास कुछ सर्टेन अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज के लिए रखा होता है, जिसमें डॉलर होता है, गोल्ड होता है, फॉरेन करेंसी होती है, एसडीआर होता है। मतलब भारत सरकार के पास बाहर के देशों से लेन देन के लिए एक सर्टेन अमाउंट का फॉरेन एक्सचेंज होता है। आज इंडिया 4th लार्जेस्ट है इस मामले में, जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स है। तो इसमें देख सकते हो क्या क्या चीजें आती है फॉरेन एक्सचेंज में। मीन्स करेंसी आ जाएगी, एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आएगा, गोल्ड आएगा, और मॉनेटरी ट्रेंच भी इसमें आता है। आरबीआई को कस्टोडियन ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज भी कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई इसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट देखते हैं बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं, इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बैंक होता है आरबीआई। तो आरबीआई से अपना लेन देन करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोन, फाइनेंसिंग, बहुत सारी बैंकिंग एक्टिविटीज है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से करती है। इसके अलावा ये एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट है, मीन्स गवर्नमेंट को बार बार टाइम टू टाइम एडवाइस करता है। गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें लेके गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करता है। इसके अलावा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डेप्ट मैनेजर। हमने देखा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डेप्ट लेती है, कभी इंटरनल सोर्स से, कभी एक्सटर्नल सोर्स से। तो उस डेप्ट को मैनेज करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई। नेक्स्ट देखते हैं बैंकर्स टू बैंक। जितने भी हम नॉर्मल बैंक्स देखते हैं उनका बैंक होता है आरबीआई। जैसे हम नॉर्मल बैंकों से लेन देन करते हैं
उसी तरीके से नॉर्मल बैंक आरबीआई से अपना लेन देन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेन करने के लिए एसएलआर और सीआरआर, ये दो ऐसे मींस मॉनेटरी टूल्स है जिनको मेंटेन करने के लिए बैंक आरबीआई के साथ लेन देन करते हैं, जिनको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। मींस आरबीआई इज ए कॉमन बैंकर फॉर द डिफरेंट बैंक्स। नेक्स्ट देखते हैं फिर आरबीआई इशूअर ऑफ करेंसी। भारत में जो करेंसी इशू की जाती है उसको आरबीआई इशू करता है। मींस मोर देन 1 रुपीज से ज्यादा करेंसी जो इशू होती है उसको आरबीआई इशू करता है। जो 1 रुपीज की करेंसी होती है उसको फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। और मोर देन 1 रुपीज से ज्यादा करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। ओके, नेक्स्ट देख लेते फिर। मींस ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मींस जितने भी फंक्शंस थे। अब इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीआई? मींस आरबीआई का प्राइमरी फंक्शन क्या है? अभी हमने पढ़ा है इशूइंग ऑफ पासपोर्ट, ये नहीं हो सकता। प्रिंटिंग ऑफ रिवेन्यू स्टैंप, ये भी नहीं है। रेगुलेटिंग द मनी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? आंसर इज सी। When was the Reserve Bank of India was established? मैंने बताया था दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1930, 35, 47 और 1950। तो एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1935 में अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934। हालांकि 1949 में इसका क्या हुआ? नेशनलाइजेशन, मतलब भारत सरकार ने इसको ऑप्ट कर लिया। Who appoint the governor of RBI? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ना प्राइम मिनिस्टर करता है, ना प्रेसिडेंट, ना फाइनेंस मिनिस्टर, में सारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? हमें पता है कि न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहाँ पे है? मुंबई, इसीलिए मुंबई को कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक? मींस गवर्नमेंट बैंक नहीं है। स्टेट बैंक है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? एचडीएफसी, ये एक प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज सीआरआर स्टैंड फॉर? मींस कैश रिजर्व रेशियो, तो क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड एक क्या है? स्पेशलाइज्ड बैंक। रंगराजन बिल्कुल नहीं है, नरसिम्हा बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, केलकर टैक्स से रिलेटेड है, शिव रमन कमेटी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मॉनेटरी टूल है, एक साधन है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? अब अगर इंडियन की बात करें तो सीडी देशमुख, अगर मान लो ओवरऑल पूछा है तो कौन हो जाएगा? ओसबर्न स्मिथ, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज एसएलआर स्टैंड फॉर इन द बैंकिंग टर्म्स? मींस एसएलआर मतलब क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो इसे आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में इनके बारे में डिटेल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट? आरबीआई कहाँ के बिजनेस को होल्ड नहीं करता है? तो इंडियन गवर्नमेंट का करता है, सिक्किम का करता है, स्टेट गवर्नमेंट का करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। मींस गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का नहीं करता है। विच इंडियन एक्ट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई? अगर हम आज के हिसाब से करें तो आज का, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लास्ट में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बी। हालांकि 1934 भी इसमें असिस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर? क्योंकि आरबीआई गवर्नर कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, तो इसका टेन्योर फिक्स नहीं होता है, तो नो फिक्स टेन्योर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ रेपो रेट? मींस रेपो रेट क्या होता है? एक ऐसी इंटरेस्ट होती है, ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें आरबीआई मींस लोन देता है कॉमर्शियल बैंकों को। तो देख लेते हैं, रेट एट विच बैंक लैंड टू आरबीआई, बिल्कुल नहीं, उल्टा हो जाएगा, रेट एट विच आरबीआई लैंड टू बैंक, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराती है, किनको? कॉमर्शियल बैंकों को। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन ए सेविंग अकाउंट इन इंडिया? अब क्योंकि सेविंग अकाउंट अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है, तो ये फिक्स नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिपेंड ऑन द बैंक। विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक? अभी हमने पढ़ा है, किसको कहते हैं? आरबीआई को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी? जब भी आप फाइनेंशियल कोई अकाउंट को ऐड करते हो ट्रांजेक्शन के लिए, तो आईएफएससी ऐड करना होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें? इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड, मींस ए हो जाएगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज आरबीआई? ओपन मार्केट ऑफ ऑपरेशन, ओपन मार्केट जिसमें सिक्योरिटी का लेन देन होता है, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज, सारे आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्लासेज में इसको समझेंगे डिटेल में क्या होता है ऑपरेशन मार्केट। इन विच ईयर वॉज नेशनलाइज ऑफ मेजर बैंक डन इन इंडिया? मीन्स भारत में एक बड़े पैमाने पर नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, मतलब प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया। कब किया गया? ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, 1969 में।
नेक्स्ट देखो 14 बैंक नेशनलाइज किए गए थे। व्हाट डज द टर्म मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी टर्म से क्या मतलब होता है, क्योंकि आरबीआई के लिए यूज होता है, जनरली क्या हो जाएगा, इसमें टैक्सिंग नहीं होगा, इसमें पॉलिसी रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, पॉलिसी रिलेटिंग मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। देश में मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। तो हमने इस क्लास में तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया, कंसेप्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आप इस क्लासेस को सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।